आजसू पार्टी दीपक शर्मा जिलाध्यक्ष गढ़वा के तत्वाधान में ये लोग गढ़देवी मंदिर से लगातार यहाँ रैली और जुलूस की शक्ल में आए हुए हैं। समाहरणालय के गेट पर हैं। इनका कहना है कि वो सरकार के नीतियों के खिलाफ ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं। सरकार की कौन सी नीति से आपको आपत्ति है सर? सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सरकार जो चुनाव पूर्व इन्होंने वादा किया था जी, एक भी वादा पूरे राज्य में कहीं पर वह लागू नहीं हो रहा है। अच्छा। और दिख भी नहीं रहा है। सरकार ने जो वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, यह योजना फूस हो गया। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने यह कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन इससे भी मुकर गए। पंचायत चुनाव देखेंगे तो उसको जनरल कैटेगरी मान करके सरकार ने चुनाव कराया और पिछड़े वर्ग के लोगों को 10,000 प्रतिनिधि बनने से हमारे पिछड़े वर्ग के लोग वंचित हो गए। तीसरा, उन्होंने कहा था कि राज्य में यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार युवक और छात्र नौजवान हैं उनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम 7,000 प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता देंगे। यह भी निर्णय जो है उनका काम खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि झारखंड आंदोलनकारियों को हम सम्मान देने का काम करेंगे, लेकिन वह भी उनका योजना समाप्त हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को घर में चौका बर्तन के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम महिलाओं को देंगे, यह भी योजना समाप्त हो गया। उन्होंने एक योजना और कहा था कि झारखंड में जैसा कि आवास योजना में पहले 2.25 लाख 2.5 लाख मिलता था, उन्होंने कहा था कि 3 लाख सरकार देगी, उसमें बहू के लिए भी एक अलग से कमरा होगा, लेकिन यह भी योजना टै फीस हो गया। सरकार यानी कहने का मतलब कि जो भी योजना उन्होंने कहा था वह सभी टै फीस हो गया। सरकार की योजना टै फीस हो गई तो आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अभी आप कुछ देर पहले बालू पर सरकार को घेर रहे थे, तो बालू पर घेरने के कारण ही पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को मानहानि का दावा पर वो निकला है, उनको गिरफ्तारी का वारंट। तो फिर आप लोग बालू पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? देखिए, आजसू का भी डरा नहीं है और ये झारखंड जो बना है ना, आजसू का अपना कार्यकर्ताओं का, आप सुन लीजिए हमारी बात को, कार्यकर्ताओं का खून और पसीना बलिदान दे करके झारखंड को निर्माण सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। आप देखेंगे कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कोई आंदोलन किया है, हमारे हजारों कार्यकर्ता प्राणों का आहुति दे करके इस झारखंड को निर्माण कराया है। हम डरने वालों में से नहीं हैं, लेकिन जो मुद्दा है इस राज्य के लिए, इस जनता के लिए, लेकिन बालू के मुद्दे पर तो सबूत मांग रहे हैं ना मिथिलेश ठाकुर। तो अच्छा, हम तो सब माननीय मंत्री जी को सबूत ये देना चाहते हैं कि उनके आवास के सामने हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, उनके आवास के सामने समाहरणालय का निर्माण हो रहा है, उनके आवास के पीछे जो NH हाईवे का जो पुल पुलिया बन रहा है, ये बालू कहाँ से आ रहा है? यहाँ गढ़वा बस स्टैंड में जो पुल पुलिया भी बना, बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, ये बताए ना कि इसमें बालू कहाँ से ला रहे हैं? यही के सभी नदियों से बालू उत्खनन कर करके और यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के प्रशासन के मिलीभगत से लग रहा है, बिल्कुल अवैध तरीके से बन रहा है और अवैध तरीके से बालू का उत्खनन हो रहा है। ये बताए कि कहाँ से बालू इनका आ रहा है? ये गढ़वा में अगर कहीं है तो वो केतार में है और वो भी बंद है। वहां पर भी उत्खनन वहां पे नहीं हो रहा है, निकासी नहीं हो रहा है, कहीं वहां पे सप्लाई नहीं हो रहा है। आप ये मंत्री जी बताए ना, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आपका काम जारी है, लेकिन यहाँ का आम आवाम का आवास जानते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला है, लोग घर तोड़ दिए हैं। बरसात से पहले लोगों का मकान टूटा हुआ है, लेकिन 5,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू मिल रही है, इसके बावजूद वो भी नहीं मिल पा रहा है, चोरी छिपे मिल रहा है। आप देखेंगे ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, लेकिन हाईवा कहाँ पकड़ा रहा है? नहीं पकड़ा जा रहा है। कभी कभी साहित्य ने देखने को मिल रहा है। पूछ लेते हैं सर, आप भी बतलाइए कि आपका क्या मुद्दा है? इनका तो बालू का मुद्दा है, सरकार जितना वादा की थी नहीं पूरा कर सकी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा वादा कुछ नहीं है। जो चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उसके साथ भत्ता देंगे, महिलाओं का चुगा चुकर के दिल लेंगे, वो तो अपने वादा को मुकर गए। लेकिन अभी तत्काल हमारे गढ़वा जिला नहीं पूरे झारखंड का मामला है कि बालू जो है रात भर गाड़ी चल रहा है, रात भर गाड़ी चल रही है। अगर सरकार को अगर समझना है, DC साहब को समझना है, तो एक
सनपुरवा में चेकनगा के पास सीसी कैमरा लगा दें और देख लें, हाँ लगा लें। अगर उनको नहीं से बहुत सीसी कैमरा लगाते हैं, लगा कर देख लें कि रात में कितना बालू चलता है। केवल रात का बालू रोक दें तो निश्चित रूप से 700-800 रुपये बालू यहाँ के जनता के लोगों को मिलना पड़ेगा। और जो बालू सरकारी योजना में जो चल रहा है उस बालू की केवल पूछ दें कि बालू कहाँ से आ रहा है, तो लालू यादव जैसे जेल में गए थे स्कूटर का नंबर दे करके, तो सभी लोग इसी तरह स्कूटर का नंबर दे करके अब बालू का परमिट बनवा रहे हैं, ये भी जेल में जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 12,000 की सरकार शौचालय बनाने के लिए दिया है। अब 5,000 का बालू, एक टेलर अगर बालू लगेगा क्या शौचालय बनेगा? तो शौचालय बनाना चाहते हैं वो आदमी। 8,000 बालू के बदले ईंटा बिक्री हो रहा है, 6,000 रुपये गिट्टी बिक रहा है, तो क्या शौचालय बन गया? ये सरकार जो है जेएमएम की सरकार ये बनाना नहीं चाहती है, ये कबारने के लिए आई है, जनता को एकदम नस्नाबूद करने के लिए। सवाल सर, ये जो भाजपा जो थी घेराव करने गई थी सचिवालय का, तो लाठीचार्ज में कई भाजपा के कार्यकर्ता घायल है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा हो या आजसू हो या कांग्रेस, कोई भी जो सत्ता में रहती है उसके विरोध में अपनी बात रखने के लिए वहाँ जाती है। अगर वो लाठीचार्ज किए हैं तो गलत किए हैं, उन भी किसी न किसी दिन विपक्ष में आएंगे, उनको ये भुगतना पड़ेगा। ये जैसे अभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने सदस्यता खत्म किया, वो उनकी भूल के चलते सदस्यता खत्म हुआ। इनको भी, सरकार को भी याद आएगा कि जब हम सरकार के विपक्ष में रहेंगे तो हमको भी लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा। और यहाँ का जो मंत्री हैं, यहाँ का जो पीएचडी विभाग में इतना लूट मचा हुआ है कि यहाँ के लोग कार्यक्रम करते करते, पैसा देते देते प्रशासन के लोग एकदम तबाह हैं। कार्यक्रम होने के बाद इतना पैसा लोग देते हैं कि तबाह है लोग, पदाधिकारी लोग। आप बताइए दीदी जी, कि ये भी बहुत प्रबुद्ध महिला नेता है आजसू की, बतलाइए क्या कहना चाहती हैं आप लोग? इतना धूप में क्यों ये जलसा निकाल रहे हैं? सुन लेगी सरकार हल्ला करने से? देखिए, सरकार सुने या न सुने, लेकिन हम जनताओं का समस्या को लेकर के जो आगे आना है, अगुवाई हो तो आगे तब तक आते ही रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। जब हमारी सरकार अभी जो सत्ता में है, वो जब चुनाव लड़ रही थी तो बहुत बड़े बड़े घोषणाएं की थी कि ये करेंगे, महिलाओं के प्रति ये सब करेंगे। लेकिन आज हमारे झारखंड राज्य में, मैं जिस राज्य में रहती हूँ उस राज्य की बात कर रही हूँ, कि आज हमारे राज्य में कहीं भी देखिए तो जो शोषण बलात्कार जो चल रही है, उसमें इस सरकार में एक चीज़ हमको खासकर महिला होने के नाते देखना पड़ रहा है कि जो दरवाजा पर भी जा रहा है उनको न्याय मांगने, तो आदमी को उल्टा विरोध मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य चंपा देवी इस न्याय मार्च में हम महिलाओं को जिस तरह से शोषण हो रहा है, इस शोषण को लेकर के अनेक मुद्दों पर आज महिलाओं के नाम से आवास मिला है। और हमारे स्थानीय ब्लॉक है, ब्लॉक में अगर समय पर आवास नहीं बन के दे रहा है लाभुक, तो उनके ऊपर एफआईआर निकल जा रहा है, उन लेडीज पकड़ा के जेल आ जा रही हैं, थाना आ जा रही हैं, उनको प्रशासन द्वारा जो है सो प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसलिए आप ये न्याय मार्च इसलिए न्याय मार्च निकाले हूँ कि जो अगर आवास उन लोग को बालू भी नियमित मुहैया से अगर, या तो फिर यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे वो थाना का प्रशासन हो, चाहे हमारे जिला का प्रशासन हो, चाहे माननीय मंत्री महोदय हो, उन लोग को या तो जैसे पैसा दे रहे हैं वैसे या तो सारा मटेरियल उपलब्ध कराएं। अब इस शोषण को रोके। मैं चंपा देवी, आजसू पार्टी, जय झारखंड, जय। तो इतना धूप में, इतना भीड़ में क्या करना चाहते हैं सरकार? देखिए, धूप से मैडम, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, आजसू के कार्यकर्ता इन तमाम चीज़ों में लड़कर इस झारखंड को बनाया है। इस झारखंड के निर्माण की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आजसू के कार्यकर्ता उस दिन भी धूप और गर्मी और बरसात नहीं देख रहे थे, और आज भी वही स्थिति है। जब झारखंड के नव निर्माण की बात आ रही है तब निश्चित रूप से आजसू के कार्यकर्ता उसी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आज का यह जो कार्यक्रम है, ये पूरे राज्य में आजसू पार्टी ने सरकार की नाकामियों के खिलाफ में सड़कों पर उतरी है, और उनके जो
पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि भाई आपने जो जिस राज्य की जनता को मूर्ख बनाकर इस राज्य में सत्ता पाया है, निश्चित रूप से उन तमाम चीज़ों के लिए आजसू पार्टी लोगों के बीच में जाकर बताने का काम कर रही है कि आपने जो जो वादा किया था तमाम जगह आपने ठगने का काज किया था, ठग कर यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर आपने वोट लेने का काम किया था। झारखंड की जनता का आपने एक के साथ एक न्याय नहीं किया है, उनकी एक वादा को पूरा नहीं किया है। उन तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और यह राज्य के तमाम जिला में बताइए, राज्य के तमाम जिला में आप लोग ऐसा मार्च निकाल रहे हैं? आज जी पूरे राज्य में आज न्याय मार्च है। निश्चित रूप से हम सरकार को बेनकाब करने के लिए कि आपने जो बोला, आप बोल के जो सत्ता में आए, झारखंडी जनता के चेहरा पर कल भी मुस्कुराहट नहीं था और आज आप बोल के आए हैं कि हम आरक्षण देंगे, रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, तमाम चीज़ें कई चीज़ बोल के आए मगर दिए नहीं। आज सरकार इनका खत्म होने की स्थिति में है। क्या झारखंड आज प्रचलित हुआ है पूरे देश के स्तर पर? तो लूट, बालू माफिया, माइंस माफिया गिरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, यही तो हेमंत सोरेन चलाई है। आज जब उनको जेल जाने का बात हुआ है, ईडी जब उनके पीछे लगी है, तो कल अभी रांची में प्रदर्शन किया था भाजपा के लोग, उनको काफ़ी हद तक बुरी तरह पिटाई किया है। मैंने अपने खिलाफ आवाज़ उठने वाले को लाठी डंडा से दबाना चाहती है। आजसू पार्टी शुरू की है, आज न्याय मार्च पूरे 24 जिला में कर रहे हैं। 18 तारीख को रांची के मोराबादी मैदान में 10 लाख लोग पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि झारखंडी जनता अभी तक सोई थी, अब तुम्हारा कुकर्म जान गई है, समझ गई है, अब तुमको चैन से नहीं रहने देगी। और निश्चित रूप से ये साल जो है 23 ये सरकार पार नहीं करेगी। 23 के अंदर ये सरकार को जाना है। सरकार पार नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो सरकार मतलब गिर जाएगी? सरकार गिरेगी, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, जितना लूटे हैं। मिथिलेश जी आपके जेल जाएंगे, यहाँ का जो स्थानीय विधायक या मंत्री हैं इनको जेल जाना होगा। अभी तो कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि बालू कहाँ से मिल रहा है। आप राज्य में बालू का ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं इसलिए कि आपको लूट मचाना है, बालू का लूट मचाना है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ सर बताइए जी, ये सरकार जो है जब से बनी है, चुनाव पूर्व इसने लोगों से वादा किया था कि हम युवाओं को प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। आज 3 वर्ष गुजर गया है, यानी कि 15 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाते हैं उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना ये नौकरी दे पाए और ना ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। साथ ही साथ हमारा प्रारंभ काल से ही मांग रहा है आजसू का कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने, लेकिन आज तक सरकार ने चुनाव से पूर्व ये वादा भी किया था कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। और आज भी हमारे युवा दर दर भटकने को मजबूर है। हजारों युवा अपना जमीन बेच के, जमीन गिरवी रख के, उनके पिताजी पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा जाएगा नौकरी में, लेकिन आज धीरे धीरे उनकी उम्र समाप्त होते जा रही है, नौकरी लायक बच्चे नहीं हैं और इसका जिम्मेवार हेमंत सरकार है। हम उसे सरकार जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजसू की आप एक सभा कहें, जुलूस कहें या रैली कहें, जो रहे इतना तो तय हो गया है कि विपक्षी पार्टियां सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। भाजपा तो भाजपा, आज आजसू भी बराबर का टक्कर दे रही है और नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। विभिन्न नेताओं ने यहाँ ये भी गिना दिया कि सरकार ने जो भी वादा किया था उसमें से आया और ठीक से जाँच हो जाए तो क्या मंत्री और क्या विधायक सभी जाएंगे जेल में। मैं हूँ शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं भारत आज, देश की आवाज़।